मैं अलोरावाल कट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुका हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ दिल्ली सुंगू बॉर्डर। और मेरा जो रास्ता है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे, फिर वहाँ से UR2। टोटल 180 किलोमीटर है। देखते हैं कितने मिनट में कवर होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में जो स्पीड लिमिट है वो 120 की है गाड़ियों के लिए, बसों के लिए 100 की और ट्रक वगैरह के लिए भाई 80 की है। और अब नदी आ गई है रूपा रेल रिवर, उसे ऊपर से क्रॉस करेंगे। बरसाती नदी है भाई ये। और भाई क्या मक्खन रोड बना रखा है। इस समय मैं 100 की स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास तो थोड़ी छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी सलैरी, और वो भी CNG में। पर भाई दूसरी गाड़ी है ना, मेरे को जूम जूम क्रॉस करके जा रही है। पर भाई थोड़ी थोड़ी दूर पे है ना, 15-20 किलोमीटर पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो इस पे स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भाई इस पे चढ़े बात तो है ना, दूरी का पता नहीं चलता। बिल्कुल आदमी ऐसे खींच देगा कि पता नहीं चलता कब गए 10-15 किलोमीटर। देखो भाइयों, यहाँ पे है ना स्पीड कैम जो साथ में है ना, वो लग रहा है SOS। मतलब आप हेल्प ले सकते हो, आप कैमरे और फोन लग रहा है, आप उसमें फोन मतलब बटन दबा के फोन को मिल जाएगा ऑटोमेटिक, वो कंट्रोल रूम में मिलेगा। तो आप उससे हेल्प मांग सकते हो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, टायर फट गया, तो आपके पास हेल्प आएगी। और वो कैमरे लगे होते हैं तो आपको देख लेंगे, आप कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन एक्सेस कर लेंगे। तो ये क्योंकि एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, तो इसमें ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ हेल्प ले लोगे, तो ये इन्हीं के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी। तो हर 10 किलोमीटर पे या 5-10 किलोमीटर पे फोन करने का, हेल्प लेने का फोन लगा हुआ है, फोन लगा हुआ भाई। 130 की स्पीड पे हूँ भाई, अब 135, और ये स्पीड 140 की पहुंच गई मेरी गाड़ी। भाई मंदी कर लेता हूँ, आगे गाड़ी आ गई भाई। 140 की स्पीड पे गाड़ी हल्ला थी, लहरियों पर पहुंच गई थी, टच कर गई थी भाई। अपने 90-100 ही सेफ स्पीड है, क्योंकि भाई 140 में ब्रेक वगैरह ना लग गया, गाड़ियां पलटे ही खाओगी। मैंने एक बार टच करके देखनी थी, कर ली, अब नहीं करूंगा भाई। आप बिल्कुल स्पीड लिमिट पर चलूंगा। पर भाई CNG में सलेरियो 140 टच कर गई थी, ऊपर भी जा सकती थी, मैंने गाड़ी आ गई तो मैंने फिर पंजा छोड़ दिया। राजस्थान से अब हरियाणा में एंट्री हो गई है। समोर है भाई 4:07। और भाई मैंने मात्र 20 मिनट में 30 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। मुझे अलवर से निकले हुए 30 मिनट हो गई है। मैं 3:45 पे लिख रहा था, वो गए 4:15 बज गए हैं, और मैंने 30 मिनट में 45 किलोमीटर कवर कर दिया है। इतना स्मूथ है भाई, मैं आराम से 100 की स्पीड में चल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से 100 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब भाई मुंबई तक बन जाएगा ना, तब आओगा मजा। वरना दिल्ली से चढ़ेंगे इस पे और सीधे मुंबई तक जाएंगे इस पे। वो भी जब वो कंप्लीट बन जाएगा ना, वो भी करना भाई। दिल्ली से मुंबई वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको कोड दे रखा है NE4, नेशनल एक्सप्रेसवे 4 नंबर। ये स्पीड कैमरास भाई हर 10-15-20 किलोमीटर पे आ जाता है। और जो स्पीड डिटेक्ट करता है ना, जैसे मैं 100 पे हूँ तो 95 करता है। मैंने कई बार कईयों में देख लिया, तो इसमें 5 का कम ही करता है, कर पाता डिटेक्ट।
5 की स्पीड। और मैंने ये भी सुना है कि पुलिस वालों से डिस्कस करके है कि मान लो आपकी गाड़ी 130 की स्पीड पे है तो 5 की ये करेगा कम, 125 की आएगी। तो मैंने ये भी देखा कि 5 की छूट है, ये जो फिक्स कैमरा इंस्टॉल होते हैं ये भी इनमें रहती है कि ये नहीं करते, 123 24 25 तक चलान नहीं करते, क्योंकि भाई 4 5 की ऊपर होने में पता नहीं चलता स्पीड का। तो ये मैंने काफी सुना है और देखा भी है भाई। मैं कई बार मैं दिल्ली में निकल जाता हूँ 60 62 63 की स्पीड में, नहीं हो पाता चला, मेरा आज तक नहीं आया ऐसे। और भाई जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये NHAI के अंडर है, तो इसके ऊपर जो नितिन गडकरी साहब ने एनुअल फास्टैग पॉलिसी लेके आए हैं कि 3,000 रुपये का रिचार्ज करो जिसपे आपको 200 टोल मिलेंगे। तो उसके अंदर आता भाई आप मतलब दिल्ली से चढ़ो सवाई माधोपुर उतरो सीधा, तो आपको जितना भी किलोमीटर होगा वो इस पे कुछ सिर्फ एक ट्रिप कटेगी आपकी। मान लो मुंबई तक स्टार्ट हो जाएगा ना, आप चढ़े और उतरे तो एक ही ट्रिप कटेगी, मतलब आप 1000 1200 किलोमीटर चलोगे और टोल लगेगा आपका एक ट्रिप का, वो एक ट्रिप पड़ती है 15 रुपए की। तो भाई ये भी देख लो कि कितना अच्छा एक्सप्रेस वे, कितने लो कॉस्ट पे। नहीं तो भाई 100 150 का टोल तो भाई झट देसी ने 50 किलोमीटर में कहीं भी आ जाता है। और अब उस एनुअल फास्टैग रिचार्ज से भाई बहुत सहूलियत हो गई है, घूमने में बहुत ही पैसे बचने लग गए हैं। तो भाई मेरी तो कम, मैंने तो भाई 200 में तो 65 तक यूज कर दी, 135 के करीब ही रह रही मेरी तो। मुझे मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़े हुए 45 मिनट हो गए हैं, मेलवर से चढ़ा था। तो मैंने 45 मिनट में 70 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। तो भाई 100 की स्पीड मेंटेन रखी है, मजा आ रहा गाड़ी चलाने में। मैं इस सुबह जो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल है KMP, उसके वहां पे आ चुका हूँ कट पे। और यहाँ से एक नया दिल्ली से लिंक करने के लिए रोड बनाया, हाईवे बनाया है, उसका नाम है 148 NA, जो फरीदाबाद को क्रॉस करते हुए दिल्ली को लिंक करेगा यहाँ पे। भाई टाइम हो रखा है 4:40, मतलब 59 मिनट में मैं एग्जिट पे आ गया हूँ टोल के, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के। और मैंने है ना, आप 1 ही घंटा मान लो, 1 मिनट तो भाई ऐसे ही चली जाएगी। अब 1 घंटे में मैंने क्रॉस कर दिए हैं 94 किलोमीटर, क्योंकि मैं 100 की स्पीड से चल रहा था। 95 100 105 110 ऐसे चल रहा था। तो भाई 94 किलोमीटर क्रॉस हुए हैं 1 घंटे में भाई। और 5-10 मिनट में मैं ओल्ड जो गुरुग्राम से सोना और जो अलवर रोड है पुराना, उस पर पहुंच जाऊंगा मैं, और 5-10 मिनट में मैं। तो भाई बहुत फायदा है इस हाईवे का, बहुत समय बचा देता है। तो मैं देखो बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ, जहाँ पे गुरुग्राम से ओल्ड सोना रोड है जो, उस पे। और मेरे घड़ी में अभी टाइम हुआ 4:52। आप 55 मान लो, एक लूप वगैरह से उतरूंगा तो भाई 70 मिनट में मैंने 70 मिनट में मैंने भाई 110 किलोमीटर कवर हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अलवर से मात्र 70 मिनट लगेगी आपको गुरुग्राम वगैरह और सोना के पास आने में। और देखते हैं भाई हरियाणा बॉर्डर सोनीपत बॉर्डर के पास तक मेरे को जाना, वहां तक कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगा, फिर मैं यहाँ से लूंगा द्वारका एक्सप्रेस वे और UR2। तो भाई ये देखो लूप आ गया है, बिल्कुल सफर खत्म हो रहा है यहाँ पे।
और ये देखो भाइयों, मैं आ गया हूँ एक्सप्रेसवे पे, ओल्ड सोना रोड पे। भाई सीएनजी भरवा लेते हैं, तो थोड़ा समय यहाँ पे लगेगा। सीएनजी भरवा लिया भाई, और समय हो गया 5:02। यहाँ पर लग गई है 10 मिनट सीएनजी भरवाने में, और अब टोल आएगा। जो भाई गुड़गांव से पहले टोल आ गया है, और ये दूसरा टोल है। अगर आप अलवर से आओगे तो पहला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, और दूसरा ये पड़ेगा अगर आपको सोनीपत, हाँ ये तो गुड़गांव की तरफ दिल्ली तरफ आओगे तो लेना ही पड़ेगा। फिर एक आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आएगा UR2, मतलब 4 टोल पड़ेंगे आपके। और भाई चारों बहुत कॉस्टली है। अगर आपने एनुअल फास्टैग रिचार्ज नहीं करा रखा ना, तो बहुत कॉस्टली है चारों, बहुत पैसे लग जाएंगे। इससे अच्छा अगर आपका एनुअल फास्टैग रिचार्ज है, क्योंकि भाई वो UR2 पे भी 200 का, द्वारका एक्सप्रेस पे भी 200 का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे भी 2 रुपए किलोमीटर लगेगा, यहाँ भी 250 रुपये लग जाएंगे। और यो भी है भाई 100 रुपये का यो। ये भाई ओल्ड सोना रोड भी छोड़ दिया है। अब थोड़ा गुरुगांव के नॉर्मल रोड से द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिलेगा। भाई ये कट ले लिया है, पर यहाँ पर जाम दिखा रहा है, सब देख वापिस आ रहे, पूरा जाम दिखा रहा भाई। क्या बंद कर दिया, क्या हो गया भाई, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे जाएं, बहुत ही बुरा जाम है। ये देखो भाई, यो गुरुग्राम के नॉर्मल रोड पाते ट्रैफिक, यहाँ पर देखो 2 जगह दिखा रखा है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक, थोड़ा आगे 5-7 किलोमीटर पे भाई द्वारका एक्सप्रेस से स्टार्ट हो रहा है, और उसी में भाई हालत खराब हो जाएगी चढ़ने में। और भाई समय रखा 5:15, मतलब मेरे को निकले 1.5 घंटे हो गए, और सफर मैंने क्रॉस कर दिए हैं 120 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15 मिनट में जाम क्लियर हो है। और एक जाम हो रहा है आगे भाई, एक जाम तो निकले, दूसरे जाम में आ गए भाई। टाइम हो गया 5:45, और मैं अब यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहा हूँ। 5 मिनट यहाँ पे लगी थी जाम में, तो भाई 30 मिनट लग गए हैं बस 10 किलोमीटर के सफर में गुरुग्राम में। तो ये होता है एक्सप्रेस वे का फायदा भाई। कहा मैं 70 मिनट में पूरा गुरुग्राम तक आ गया था अलवर तक, और कहा 30 मिनट में 10 किलोमीटर चला हूँ भाई। तो भाई अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, तो गाड़ी खींचते हैं भाई। द्वारका एक्सप्रेस वे पे है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। समय हो रखे हैं 5:50 हो रखे हैं, और भाई हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि अभी छुट्टी का भी टाइम नहीं है। अभी 6-7 बजे छुट्टियां होंगी, पर फिर भी भाई गुरुग्राम ने जो बना दिया ना, तो बना ही दिया भाई ना, तो क्या हाल होता गुरुग्राम का। आदमी 2-2 घंटे फंस गए थे, जब मैं 10 किलोमीटर 30 मिनट में निकल सकूँ। अरे भाई सही रहा, यो बन गया। सलूट है भाई NHAI को और नितिन गडकरी साहब को। इस पर राजनीति जब हुई तो इतना महंगा बना दिया, नू बना दिया। पर भाई जब ये चल रहा है ना, देखें यो कि ऊपर कुकर बना रखा है, कितना खर्चा है भाई, आया होगा खर्चा, क्योंकि वो ईसा दे बना रखा है। रेड लाइट का नाम नहीं इनमें, फुल्ली एक्सिस। हैवी ट्रैफिक होते हुए भी इस पर आराम से आप 80 स्पीड मेंटेन रख सकते हो, हैवी ट्रैफिक में भी। द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है, और ये अलवर से चलते हुए तीसरा टोल है। और भाई ये 200 रुपए के करीब का टोल है, 200 रुपए मान के चलो आप। और अब मुझको है ना, अगर सोनीपत की तरफ यानी कि नजफगढ़, भादरगढ़ और सोनीपत और सिंगवोट की तरफ जाना है ना भाई, तो ऊपर से जाएंगे तो सीधा द्वारका या मतलब शिवमूर्ति या एयरपोर्ट की तरफ मोड़ेगा, या सीधा द्वारका में तारेगा।
तो नहीं तो है ना, हमें पुल से नहीं, हमें नीचे से जाना है। अब ऊपर से ले लीजिए चाहे तो सीधा द्वारका निकाल देगा, या फिर आपको शिव मूर्ति की तरफ मोड़ देगा, या फिर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देगा। तो इसलिए मैंने नीचे से ले लिया है। तो कुछ ही 2 3 किलोमीटर जाना है, फिर हम नीचे से जाके फिर आराम से UR2 पे चढ़ जाएंगे। नीचे से कट आ जाएगा नजफगढ़ की तरफ जाने का, सिमू बॉर्डर जाने का। तो भाइयों, अगर हम ऊपर से आते तो कोई भी जगह उतरने की नहीं थी, सीधा हमें आगे उतार था द्वारका में। सीधा द्वारका में उतार देता, फिर आगे से यूटर्न लेकर आना पड़ता है 2 3 किलोमीटर के बाद यूटर्न है, या फिर हमें मोड़ देगा एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से हम नीचे से आएंगे ना तो सीधा ये अपना नजफगढ़ की तरफ कट आ जाएगा, URT पे चढ़ जाएगा हम यहाँ से। ये हम UR2 पे चढ़ गया भाई। टाइम हो गया 6:05 और भाई हम दिल्ली में एंट्री कर गए हैं। अब हमने गुरुग्राम को छोड़ दिया है भाई। 5:45 पे 3:45 पे चढ़े थे मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और 6:05 हो रखे हैं। मतलब हो गए हैं 2 घंटे 20 मिनट, जिसमें भाई 20 मिनट में जाम में रहा हूँ और 10 मिनट में CNG ली। अगर वही घटा दूं तो 2 घंटे भी नहीं हुए पूरे। 10 मिनट में मैं नजफगढ़ तक पहुंच जाऊंगा। 9 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई आप 2 घंटे में, अगर ट्रैफिक ना पाता गुरुग्राम में, तो आप 2 घंटे में इजिली अलवर है दिल्ली पहुंच जाओगे 2 घंटे में। और सोनीपत बॉर्डर तक आप मान लो सारा टोटल सब कुछ मिला के 2.5 घंटे में। अलवर टू सोनीपत वगैरह, क्योंकि UR2 से एक स्ट्रेच जाता है, उस पर फिर टाइम नहीं लगता। 2.5 घंटे मानो भाई। एक्सप्रेसवे का यो फायदा होता है। ट्रैफिक देखो भाइयों, कितना ट्रैफिक है। मतलब मैं 60 70 ही चल पा रहा हूँ। इतनी गाड़ियां, इतना कंजेशन है रोड पे गाड़ियों का, इतना ट्रैफिक है। क्यों? क्योंकि 6 बज गए, 7 मिनट हो गया है, ऑफिस की छुट्टी वगैरह हो रही है, सब अपना घर की तरफ जा रहे हैं भाई। ऐसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंजेशन था, ऐसे ही UR2 पे। अगर भाई ये ना होते तो क्या हाल होता। और नए रास्ते बनाने पड़ेंगे भाई, और नए, जैसी समय की डिमांड होगी सरकार ने बनाने पड़ेंगे। टोल ले लेंगे। अब इन पे देख लो, द्वारका एक्सप्रेसवे 20 किलोमीटर का 200 रुपये टोल। UR2 40 किलोमीटर का है, इस पे 200 रुपये टोल। टोल महंगे हैं। क्यों? पोस्ट इलाके में बना रखे भाई, बहुत चौड़े चौड़े 8 लाइन के, 8 के भी नहीं भाई, 12 लाइन के। सर्विस लाइन भी है 3 लाइन, और 3 लाइन मैन लाइन, 6 एक साइड 6 एक साइड, 12 लाइन के बना रखे भाई। ये भाई बादरगढ़ सफर के लिए कट आया है, और हम सीधे चले जाएंगे GT रोड की तरफ। UR2 का टोल आ गया भाइयों, जिसका प्राइस है 225 रुपये। और ये अलवर टू सोनीपत की तरफ जाओगे तो 4th टोल है। भाई समय रखा है 6:25, और यहाँ से कट आ जाता है सोनीपत सफर के लिए, जो आपको सीधा बवाना से सीधा एक सफर बनाया बेहतरीन, सीधा आपको सोनीपत पहुंचा देगा। तो UR2 से 2 सफर है, एक बादरगढ़ सफर, एक सोनीपत सफर। भाई ये मैंने एग्जिट ले लिया UR2 से अपने गांव की तरफ, और मेरे को भाई
6:30 हो गया, पौने 3 घंटे हो गए चले हुए, अलवर से चले हुए मुंबई एक्सप्रेस को लिए हुए। और यहाँ से मेरा गांव 4 किलोमीटर है, अलीपुर। तो मेरे को टोटल किलोमीटर हो जाएंगे जो गांव तक जाते जाते हो जाएंगे 190 किलोमीटर। तो 190 किलोमीटर मैंने 165 मिनट में कवर कर दिए हैं। और वो तो भाई 10 मिनट सीएनजी लेने में लगे। और भाई एक जगह 15 मिनट का जाम, एक जगह 5 मिनट का, मतलब 30 मिनट तो मेरे को वैसे लग गई। आप 30 मिनट नहीं घटाओ, आप 15 मिनट ही घटा लो, तो 2.5 घंटे में आप भाई साहब अलवर से सिंगू बॉर्डर तक आ सकते हो वाया मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड UR2। तो भाई सफर को करते हैं खत्म, इस ट्रिप को करते हैं खत्म। बोलो जय माता दी।